कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे तो फयाज अंकल ने बताया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? नुकसान तो हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान जिसका कफारा अब नामुमकिन है। कैसी बातें कर रहे हो? लोगों को तो मेरी जाहिरी चोट नजर आ रही है ना, मेरे दिल के अंदर तो तबाही हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। क्या मतलब? समझी नहीं। मैं ठीक कह रही हूं। जिस शख्स पे मैंने सब कुछ लुटा दिया था ना, वो कातिल है मेरी बहन का। उसने कत्ल किया मेरी बहन को। इफ्रा, हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी। मेरी गलतफहमी नहीं है, ये हरकत की है उसने मारा है मेरी बहन को। अगर मुझे सब पहले से पता होता ना तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। मैं बेवकूफ थी, इतना अर्सा उसके साथ रही, मैं बीवी थी मैं उसकी। उसने कत्ल किया है मेरी बहन को, कोई आम बात नहीं, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है मेरी बहन का। और तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारी मेड ने चश्मदीद गवाह इस वाकये की, उसे सब देखा है। इफ्रा, फयाज अंकल को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। हाँ, मैं खुद करूंगी, जो भी करना होगा कर लूंगी मैं। अच्छा, परेशान मत हो, मैं चल। बिल पे कर दिए मैंने, रूम खाली करना, चले? हाँ, मैं आ जाऊंगी, आप जाइए। बाहर इंतजार कर। अच्छा, परेशान नहीं हो, रहूं ना तुम्हारे साथ, चेंज कर लो। बेज़ुबान बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किसे फोन कर रहे हैं? आशिक को फोन कर रहा हूँ कि वो राशिद आज आएगा नहीं फैक्ट्री। हाँ आशिक, वो राशिद साहब आएंगे नहीं आज, ध्यान रखना सब तुम, ठीक है? उन्हें काम है जरूरी। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद आपके लाडले सपूत से की जा सकती थी। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे सारी मशीनें बेच दी उसने और पैसे किसी औरत पर लुटा दिए, किसी स्टेज डांसर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। शायद मैं धोखे पे आ गया कि मेरा बेटा सुधर गया, उसने बदल लिया खुद को, या इफ्रा ने सुधार दिया उसे। लेकिन नहीं, औरत को साबुन तो नहीं होती जो मर्दों में पड़ी बरसों की गलाजत को धो दे। तो मुख्तार साहब अब क्या होगा? क्या होगा? मैं क्या बताऊं क्या होगा। इफ्रा की मेहरबानी होगी अगर वो राशिद के साथ रहने पर राजी हो जाए, क्योंकि अभी इफ्रा को देने के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना जायदाद, और ना नेक वफादार बेटा। ये देखिए घर रह गया, ये भी किसी दिन बेच के उड़ा देगा किसी औरतों को। और तुम भी खुदा के वास्ते अपने रवैये में लचक पैदा करो। बिला वजह का महाज बनाने की जरूरत नहीं है इफ्रा के खिलाफ। बहू नहीं, बेटी समझो उसे अपनी। इसी में हम सबकी बेहतरी है।
समराबाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छी थी। राशिद साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब ने ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। तो ये आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। बेज़ुबां ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफा सी। सुनो, कब तक रोती रहोगी? बोला तो माफ कर दो, भूल जाओ ना, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा। क्या माफी से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? मेरा माँ, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सब पहले जैसा हो जाए। मीटर घूम गया था, बस गलती हो गई। अजीब दिमाग है भाई, आइंदा नहीं करूंगा, बोला नहीं करूंगा, सब कुछ वापस लौटा दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत, मान, भरोसा, सब कुछ, कसम से वादा करता हूं। तो तुम कुछ नहीं लौटा सकते हो राशिद, कुछ नहीं लौटा सकते। ना अपनी इज्जत, ना मेरी मोहब्बत, और ना ही मेरी बहन। कुछ नहीं लौटा सकते हो तुम। कितनी बार बोलूं माफ कर दो, खुद को शर्म आ रही है अब तो कहते हुए। हाँ हाँ, माफ किया, माफ किया। ऐसी क़यामत हम पे गुज़री, मुझे पता था तुम माफ कर दोगी, वही शहजादी। चूर हुआ इश्क नमक जो जख्म पे लगा, तो ये सरूर हुआ। बेज़ुबां ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफा सी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने
हमको मनाना। बेटा जी मैं सोची थी हाँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, तो फिर हम फयाज के चलते हैं। क्यों? इफ्रा की खबर लेने ना, वो अपने बाप की आई हुई, तो मैंने सोचा कि हम। आपने सोचा कि बेटी के साथ साथ बाप से भी मिल लिया जाए? क्यों? शरारती सोच हुई है तुम्हारी आजकल। नहीं भाई, वो इफ्रा की तीमारदारी करने, उसके बाप से मेरा क्या लेना देना। हाँ, आपका उसके बाप से क्या लेना देना। अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे अब लग बहुत अच्छी रही है। थैंक यू, तुम भी अच्छी लगो, जल्दी से तैयार हाँ हो मैं चेंज कर गया। जल्दी आना। मैं तो समझ रहा था शायद तुम्हें अकल आ गई है, समझ गया होगे, लेकिन नहीं, मैं ही गलत था। तुम तो वही आवारागर्द झूठे इंसान जो ठोकर खाकर कभी नहीं संभलते। वो बस गलती हो गई, वो मुझे परी ने फांस दिया। तुम बच्चे हो, रोटी को चोची बोलते हो जो औरत से फंस गए। अरे वही मर्द फंसता है जो फंसना चाहता है, जिसके दिल में खोट होता है। जो पैसा कारोबार था उसमें से आधा तो तुमने बर्बाद कर दिया सब। मैं तो हैरान हूं कि इफरा तुम्हारे साथ आने पर राजी कैसे होगी। माफी मांगी उससे मैंने, और उसने तुम्हें माफ कर दिया? कर दिया। और तुम खुश हो रहे हो? जरा सी भी गैरत होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत ज्यादा। अब ना मैं इफरा का सामना कर सकता हूं, ना उससे कोई बात कर सकता हूं। और अगर माफी मिल भी गई है ना बेटा, तब उसे बरकरार रखना। गमज़दा औरत की माफी नाकाबिल एतबार होती है, जरा सी ठेस में इंतकाम में बदल जाती है। जी अब्बास, समझ गया। अब जाओ यहां से, तुम्हें देख के खून खौल रहा है मेरा। वो मशीनें मेरी, और वो जिसे दिया उससे जाकर ले आओ खुद ही। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है अब कि मैं कुछ ला सकूं। ऊपर से तुम्हारी माँ है जो कहती जवाद की शादी धूमधाम से करो। कैसे होगा सब? जो बर्बाद किया है उसको आबाद भी अब खुद करो। जाओ। आप लोग यहाँ? छोटी हूँ तुमसे, कह दो तुम। और बताओ कि इफ्रा कहाँ है? इफ्रा तो राशिद के साथ घर चली गई। मैंने बहुत कहा उसे, लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा किया, समझदार बच्ची है। अच्छा बताओ, तुम अभी कहीं जा रहे हो? जी मैं वो इफ्रा से मिलने ही जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जी जी आइए। आओ। हाँ जी चलिए, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो भाई, चलो। तुम सब लोग एक साथ? वो हम इफ्रा को मिलने गए थे ना, तो पता चला यहाँ आए, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। जाहिर है उसने यहीं आना था। फयाज के घर कौन था उसकी देखभाल करने वाला? तुम बैठो फयाज, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं अभी आप बैठे, मैं खुद मिल लेता हूँ। नादरा, तुम बड़ी सदकेवारी जा रही हो इफ्रा पर। और फयाज? सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है चूचू पूचू करूँ मैं इफ्रा की। अच्छा वो छोड़ो, बताओ जवाद कब आ रहा है? मुख्तार साहब आ गए हैं ना, अब वो खुद बात करेंगे उससे। बस जल्द से जल्द बात कर लो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अरूज के फर्ज से मैं जल्दी से फारिग हो जाऊँ। मुझे तो खुद बहुत जल्दी है अपनी बहू को अपने घर लाने की। मुझे तो मामी की फिक्र हो रही है, मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। नादरा की फिक्र ना करो तुम, ये तो तुम्हारे आने से पहले भी अकेली ही रहती थी, इसको तो आदत है।
गई थी चोट नहीं? बहादुर बेटी है ना मेरी। हाँ मैं बहादुर नहीं हूँ। नहीं आप अंदर आए ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी बहादुर बेटी है, इसलिए कि आफिया की बेटी हो ना तुम। तो आफिया की बेटी तो बुज़दिल हो ही नहीं सकती। अगर तुम सिर्फ मेरी बेटी होती ना, फिर मैं मान सकता था कि तुम बहादुर नहीं हो। हाँ अच्छा सुनो, वो भाभी सही ख्याल रखती है ना तुम्हारा? अच्छा चलो, तुम अगर कहती हो ना, मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ अपने। हैं मैं ले जाऊंगा तुम्हें साथ। अच्छा वो नादरा और वो लड़की उरूज आए थे घर। हाँ क्यों? उन्हें लगा कि तुम मेरी तरफ हो, तो खैरियत मालूम करना है तुम्हारे। नादरा नहीं है, अब तो इतने अच्छे तरीके से बात करने लगी है मुझसे। पहले तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। लगता है ये मेरे घर और दौलत ने ना उसका मुंह सीधा कर दिया है ना। दौलत बड़े बड़ों का मुंह सीधा कर देती और दिल टेढ़ा। वो शाकिर अंकल, हाँ शाकिर अंकल आते हैं ना। जासूस है ना तुम्हारा। सारी रिपोर्टें देता होगा तुम्हें। अरे वो तो माँ की तरह नसीहतें करना शुरू हो गया मुझे, ये नहीं करो, परहेज करो। है जासूसी कराती हो मेरी, रिपोर्टें कर देती हो मेरी। वो मेरी बहादुर बेटी। अच्छा मैं चलूं? अच्छा मेरी बहादुर बेटी, अल्लाह की शुक्र। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। इफ्रा दरवाजा खोलो, मुझे सोना है। तुम यहां नहीं सो सकते। क्या मतलब? मेरी बात का कोई गहरा मतलब तो नहीं है। मैंने तो बस इतना ही कहा है कि तुम यहां नहीं सो सकते हो। देखो इफ्रा, मैं तो फिर मैं कहां सोऊंगा? हाँ मुझे क्या पता कि तुम कहां सोओगे। कहीं भी सो जाओ, लेकिन तुम इस कमरे में नहीं सो सकते हो राशिद। अचानक क्या हो गया इसको? इफ्रा, तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि तुम माफ कर चुके मुझे, फिर ये सजा क्यों दे रही हो? हाँ माफ कर दिया, लेकिन भुलाया थोड़ी ना। और देखो, तुम्हारी माफी के लिए इतना काफी नहीं है कि तुम मेरे शौहर हो। हाँ राशिद, देखो जिद मत करो, चले जाओ यहां से। हाँ घटिया बकवास है। बेजुबान ये बातें मेरी
सारी इश्क की सजा थी, किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाने लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। राशिद, तुम सोए नहीं अभी तक और यहाँ क्यों खड़े हो? वो बस ऐसे ही, इफ्रा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो गई थी, मैंने कहा उसको तंग ना ही करूं तो अच्छा है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। जी बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी वालदा बेसब्री हो रही है बहुत, सारी तैयारी करके बैठी है वो। देखो जवाद, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस आ जाओ। हाँ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं हेलो, क्या फोन बंद कर दिया? क्या कह रहा था? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? कुछ नहीं कहा, और कहा है कि मैं नहीं आ सकता बस। अरे तो आपने फोन बंद क्यों कर दिया? मेरी बात करवाते, दोबारा फोन मिलाए। मना किया उसने कि ऑफिस में मुझे डिस्टर्ब ना करें। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी मुख्तार साहब? नादरा तो मुझसे बार बार पूछ रही है कि जवाद कब आ रहा है, जवाद कब आ रहा है। मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मुझसे पूछ के बुलाया था लड़की को पहले यहाँ पे, जबकि बेटा भी बाहर बैठा हुआ है। मैं तो वैसे ही खिलाफ हूँ इस तरह के रिश्तों के। अब उसने आके अगर इनकार कर दिया तो क्या करोगी? हद करते हैं वैसे मुख्तार साहब आप। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए ना। क्या मतलब? लीजिए, अब इसकी भी सुन लीजिए। आपकी लाडली भतीजी साहिबा ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। शुक्र अदा करें कि जिंदगी से नहीं निकाल दिया, और दुआ करें कि इसकी नौबत भी ना आए। तैयार हो तुम? कहाँ जा रही है? मेरे साथ जाएगा, और कहाँ जाएगा? अपना सब कुछ तो बेच खाया उन्होंने। और हाँ, तुम भी जरा अखराजात पे कंट्रोल करो अपने। पहले हालात खराब थे, अब बदतर हो गए। तो चाहती हो कि बदतरीन ना हो, तो फिर इफरा से बिगाड़ना नहीं, समझिए? चलो जाओ। रशीदा, 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 सना का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इफ्रा, कहाँ जा रही हो? अब्बू की तरफ जा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? फयाज को फोन करके यहाँ बुला लो। तबीयत ठीक है मेरी, आप मेरी फिक्र ना करें। इफ्रा बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। राशिद शौहर है तुम्हारा, और शौहर के बड़े हक होते हैं। तो क्या शौहर का ये भी हक होता है कि बीवी के होते हुए किसी और औरत के साथ ताल्लुक रखे? मैंने कहा ना, गलती हो गई है राशिद से। अच्छा, तो मतलब बीवी को धक्का दे, बुरा भला कहे, सारे गुनाह और गलतियों के हक सिर्फ शौहर के पास होते हैं, ये कहना चाहती हैं?
नहीं नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं है इफ्रा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहती हैं कि मैं राशिद की तमाम गलतियों को माफ करके उसे तख्त पे बिठा के उसकी खिदमत करूं, क्योंकि वो शौहर है और मैं उसकी बीवी हूं, बल्कि एक हकीर औरत हूं, है ना? नहीं देखो इफ्रा, तुम ना गलत मतलब निकाल रही हो मेरी बातों का। ओह अच्छा, चले तहमी आप ही बता दे मतलब। आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। आपको लगता है कि 2 बेटे पैदा करके आपने कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया, जिसके बाद आप दुनिया की तमाम औरतों से अफजल और बालातर हो गई हैं। मर्द के वजूद से औरत कमतर या बालातर नहीं होती तायमी, अपने वजूद से होती है। खैर, मैं भी किससे मगजमारी कर रही हूँ, जिसके नजदीक औरत का खुद अपना कोई वजूद नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अब्बू की तरफ जा रही हूँ, आप भी चले ना। मैं अब्बू पूछ रहे थे ना आपका। मेरा क्यों? वो वैसे ही बस जिक्र आ गया तो कहने लगे नादरा कितनी बदल गई है ना। हम तो नरगिस को मिलने आए थे। चले, ये भी ठीक है, आप तायमी के साथ बैठे हैं, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। अरे मामी, आप चली जाए ना इफ्रा के साथ, मैं नरगिस आंटी को बता दूंगी और आप इफ्रा के साथ ही वापस आ जाइएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम नरगिस को कह देना कि तुमने कहा था कि मैं इफ्रा के साथ जाऊं। हाँ मैं बता दूंगी। क्या अच्छा है ना, अकेले क्यों जाओ तुम। थैंक यू। हाँ भाई, मैं तुम्हें बहू नहीं समझती, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। कितना ख्याल है ना आपको मेरा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता मिलने। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो बस मैं आ गई। अरे तुम मुझे बता देती, मैं वो खानसामा को रोक लेता, वो कुछ मैं गरम कर देता खाना। आप आई ना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो स्टार्ट करी थी तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ। सुनिए, खाना गरम मैं कर देती हूँ, ऐसी क्या बात है, आप बैठे बेटी के साथ हैं। अरे नहीं, क्या हो गया आप? अच्छा तो नहीं लगता, आप तो खुद मेहमान है। नहीं, मेहमान भी नहीं है, खाला है मेरी, और माँ भी तो सारे घर के काम करती है ना। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना खाला? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा अपना घर है, मेरी फैमिली है। टेंशन ना लो फयाज, बस मुझे बता दें किचन कहाँ है, मैं कर देती हूँ। जी हाँ ये सामने है। अच्छा ठीक है जी। हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो घर का काम करे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बेचारी घर का काम कर रही है, करना चाहती है तो करने दें, आपको क्या। फयाज, अगर आप लोग माइंड ना करें, फ्रीजर में मुर्गी पड़ी हुई है, चिकन कढ़ाई बना दूं फ्रेश, अगर फयाज को पसंद है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना दें आप, अब्बू को तो बहुत पसंद है। चलो ठीक है, फिर मैं वो बना देती हूँ पराठों के साथ। क्या कुछ नहीं होता अब्बू, किसी की खुशफहमी को मजीद बढ़ा रही हूँ मैं। होने दे, बनाने दे खाना। हैरत है, नादरा इफ्रा के साथ चली गई। वो इफ्रा जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गई। रहने दो, नादरा का अपना दिल बेईमान हो रहा होगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जवाद का फोन आया था? जवाद के अब्बा ने की है उससे बात, जल्द आ रहा है। अल्लाह, ये क्या हो गया है? वो
कट लग गया था, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो इतनी अच्छी दवाई है, बल्कि मैं क्यों, मेरे अब्बू के पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। पता है, मेरी अम्मी का काम करते हुए जब भी हाथ कट जाता था ना, तब वो फौरन वो दवाई लगा देते थे, एकदम आराम आ जाता था। नहीं नहीं, इतना गहरा कट नहीं है, फिक्र नहीं करो। हाय, ओह, दर्द हुआ ना, बहुत दर्द हो रहा है, अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पट्टी बांध ली ना मैंने। हाँ, अब आप घर चली जाए ना, आराम करें। बेटा वो अरूज को पिक करना है ना? हाँ, अरूज कोई मसला ही नहीं है, ड्राइवर है ना, ये ड्रॉप कर देगा अरूज को। पता है, अगर आप इस कटे हुए हाथ के साथ घर गई ना, तो तायमी तो मेरा गला दबा देगी, क्या कुछ कहेंगी मुझे, मुझ पे इतना गुस्सा करेंगी। अब मैं भी ना, मैंने आपको क्यों बोला खाना नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, नरगिस को ऐसे नहीं, मैं घर उतर जाती हूँ, तुम अरूज को ड्रॉप करवा दोगी? बिल्कुल ड्रॉप करवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है ये तो। हाँ ठीक है, आप ना पहले खाला को ड्रॉप कर दें, ठीक है? यहाँ से मुड़ जाए। मेरी बेटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा कहाँ है? अरे वो तो घर ड्रॉप हो गई, कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो तो मैंने कर दिया। क्या घर ड्रॉप हो गई? लेकिन उरूज तो यहाँ है। आंटी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कैसे जाओगी? ड्राइवर तो तैयबू को लेने के लिए चला गया ना, अब मुझे क्या पता था कि तुम यहीं होगी। मगर टैक्सी मंगवा लो ना। मैं कभी टैक्सी में कहीं गई नहीं, हमेशा मामी साथ होती हैं। हाँ क्या करूँ, ये तो देखो अब नादरा खाला को सोचना चाहिए था ना। वो सना किधर है? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। आपको अकेले वापस आना पड़ेगा। पता नहीं मामी को मेरा ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी वापस। नादरा का ख्याल कहीं और रहता है आजकल। खैर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं अपना बैग मंगवा लूँ। रशीदा, रशीदा मेरा बैग ले आओ। चलो आ जाओ, ले आओ भाई बैग। अच्छे से कमरे में लेके जाओ, मैं आती हूँ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल। अस्सलाम वालेकुम दरबार साहब। वालेकुम सलाम। बेटी सॉरी। अच्छा इसे ऊपर ले जाओ और मुझे चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मेरा मतलब आप। ठीक हूँ। घर वाले कहाँ हैं सारे? कोई नजर नहीं आ रहा।
अबू फैक्ट्री गए और तायमी नादरा खाला की तरफ। कैसे ऐसे होते हैं जब सरप्राइज देना चाहो तो। बेज़ुबां ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई। खामोश लग रही हो तुम, सब ठीक है? किस्मत है मुझसे